नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल अपने इस मैथोलॉजिकल चैनल में एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं आपको विष्णु के 10 अवतार के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अगर हम कहानी की शुरुआत करें तो सृष्टि का ओरिजिन जो है, तीन मेन भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ट्रिनिटी ऑफ गॉड, जिसके कारण ये सृष्टि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से एग्जिस्टेंस में है। ब्रह्मा भगवान जो हैं, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द सृष्टि, एंड विष्णु भगवान जो हैं प्रिजर्वर हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और डिस्ट्रॉयर जो है महेश हैं, शिव जी। नाउ इन दिस बैकग्राउंड, कमिंग बैक टू अवर स्टोरी ऑफ 9 अवतार्स ऑफ विष्णु। Since Lord Vishnu जो है, he is protector God, so therefore to preserve order in the society और धर्म को अपलिफ्ट करने के लिए और एविल फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए लॉर्ड विष्णु को 9 अवतार अभी तक लेने पड़े, फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट फ्रॉम सतयुग ऑनवर्ड्स। और 10वां अवतार उन्होंने अभी लेना है, जो कि कलयुग में वो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार कल्कि के अवतार में आएंगे। मैं सबसे पहले आपको ब्रीफली बता दूं 9 अवतारों के बारे में, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। इसमें पहला अवतार जो है मत्स्य अवतार था विष्णु जी का, जो कि सतयुग में हुआ था और वो फिश फॉर्म में था। केतु को डिनोट करता है। सेकंड अवतार जो था वो कूर्मा अवतार है, यानी टॉर्टाइस, और वो शनिचर लॉर्ड सैटर्न को डिनोट करता है। तीसरा अवतार जो था वो वराह अवतार है, वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर जो है राहु को डिनोट करता है। चौथा अवतार जो था वो नरसिंह अवतार था, जो कि लॉयन और ह्यूमन की बॉडी थी, और वो मंगल ग्रह को डिनोट करता है। उससे नेक्स्ट अवतार ब्राह्मण अवतार, वामन अवतार जिसे बोलते हैं, ड्वार्फ मैन के लिए, और वो जुपिटर को डिनोट करता है। नेक्स्ट अवतार जो है वो परशुराम है, जो कि ब्राह्मण अवतार हैं। वो वीनस को डिनोट करते हैं। उनके हाथ में फरसा रहता है, फरसा उनको शिव जी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट अवतार उनके राम अवतार हैं और 8 कलाओं में प्रवीण थे। रामायण में सारा उनका राम जी के बारे में लिखा ही हुआ है। और लॉर्ड राम जो है, क्योंकि सूर्यवंशी थे तो सन को डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अवतार कृष्ण जी का अवतार है, जो कि मून को डिनोट करते हैं, और वे 16 कलाओं में प्रवीण थे। नेक्स्ट अवतार उनके हैं बुद्ध अवतार, लॉर्ड बुद्धा, जो कि मरकुरी और इंटेलिजेंस को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो हैं 10वें अवतार, वो कल्कि अवतार कहे गए हैं, और धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि कल्कि भगवान विष्णु उस रूप में आएंगे इन द ऑन ए वाइट हॉर्स, और हाथ में उनके खड़ग होगी, तलवार होगी, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलयुग। अब मैं आपको एक एक करके इन 9 अवतार के बारे में डिटेल में कुछ बताता हूँ। पहला अवतार मैंने जैसे बताया मत्स्य अवतार था, और सतयुग में हुआ था। तब विष्णु जी जो है, ही रेस्क्यूड द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ, और बाकी के एनिमल क्रिएचर्स को उन्होंने बचाया। उन्होंने पहले ही आकर के फोर वॉर्न कर दिया था। ही केम इन द फॉर्म ऑफ ए फिश
टेल ऑफ द फिश एंड ऊपर का धड़ जो था मनुष्य फॉर्म में था, और उन्होंने फोर वॉर्न किया था। जो पहला मनु था उनको बताया था कि फ्लड आने वाला है और आप जो है खाने पीने का सामान, ग्रेन्स वगैरह आप एक बोट में रख लें, और जो कुछ एनिमल्स जिनको आप बचाना चाहते हैं उनको भी बोट में रख लें। और तब मनु ने ऐसे ही किया, और जब फ्लड आया तो फिर लॉर्ड विष्णु केम इन द फॉर्म ऑफ ए मत्स्य एंड ही सेव्ड मनु। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्मा अवतार है, जो कि एक टॉर्टोइस के फॉर्म में था। और ये जब देवता और दानवों में झगड़ा हो रहा था तो समुद्र मंथन की बात आई, तो मेरू पर्वत को यूज़ किया गया समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर में। और जो वसुकी थे वो चर्निंग रोप बने, जो कि किंग ऑफ डेमन्स थे। इसमें जो मेरू पर्वत को बेस देने के लिए जो है कूर्मा टॉर्टोइस की बैक यूज़ की गई, और तब जो है चर्निंग हुई। चर्निंग में जो है विष भी निकला और अमृत भी निकला। और आज भी जो मेरू पर्वत, जिसे मंदार पर्वत भी कहते हैं, एक्चुअल पर्वत तो शायद कहीं किसी ओशन में है, बट उसके कुछ रेमनेंट्स अभी भी मंदार हिल के रूप में बांका डिस्ट्रिक्ट में भागलपुर बिहार में अभी भी स्थित है। और क्षीर सागर जो है वो कुछ शायद कटक का रीजन था, और एक्चुअल उसका लोकेशन नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये सब यूरेशिया और कॉन्टिनेंट्स और सारे इनकी ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स हुई थी। कुछ कुछ लोकेशन जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है तो वो कटक रीजन के पास है। दोस्तों, विष्णु जी का तीसरा अवतार जो है वो वराह अवतार है इन द बोर फॉर्म। ये सब बातें जो हैं आप विष्णु पुराण में पाएंगे। एक हिरणाक्ष नाम से एक राक्षस था जिसने 1000 साल तक युद्ध करके ही ड्रैग्ड द एंटायर अर्थ इनटू द सी। तब विष्णु भगवान ने वराह के रूप में प्रकट होकर के और डिफीटेड दैट राक्षस हिरणाक्ष, और अर्थ को वो अपने टस्क पे लेकर के एंड रेज्ड इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। तो चौथा विष्णु जी का अवतार जो है नरसिंह अवतार है, जो कि हाफ लॉयन एंड हाफ मैन लॉयन कॉम्बिनेशन। उसकी भी एक ये कथा है कि हिरण्यकश्यप एक राजा था, उसने बहुत तप करके एक बूंद वरदान ले लिया था अपनी फेवर में ब्रह्मा जी से। तो उसने वरदान ये मांगा था कि मेरे को जो है कभी मृत्यु ना आए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता, पर आप इसको किसी मॉडिफाइड फॉर्म में मांग लीजिए। तब उनको वरदान ये मिल गया था कि उनको ना तो कोई आदमी मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना वो दिन में मर सकते हैं, ना रात में मर सकते हैं, ना पृथ्वी पे मरेंगे, ना एयर पे मरेंगे, ना वो घर के अंदर मरेंगे और ना बाहर मरेंगे। तो इस किस्म के वरदान दे दे करके ये भगवान खुद ही परेशानियों में पड़ते रहे। और अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई अपनी प्रजा को कि मैं ही गॉड हूँ और अब मेरी ही पूजा करें। और अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली प्रहलाद उनका लड़का था और वो विष्णु को भक्त था। नाउ फादर वांटेड टू किल हिज ओन सन, और तब विष्णु भगवान जो है नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। और उनको इसलिए जो है हाफ मैन और हाफ लॉयन का रूप लेना पड़ा, क्योंकि वरदान ऐसा था कि ना जानवर हैं वो और ना वो इंसान हैं। और उन्होंने घर की ड्योढ़ी पर उसका वध किया, ना घर के अंदर ना बाहर, एंड ना दिन में था ना रात में था, इवनिंग आवर्स में किया।
इस तरह के जो भी प्रोमिसेस थे उसको पूरा करते हुए हिरण्यकश्यप का वध किया। विष्णु जी का नेक्स्ट अवतार है वामन अवतार, जो कि एक ड्वार्फ मैन के रूप में उनको लेना पड़ा। ये ऋग्वेद में बताया गया है कि बाली एक समय पे अर्थ पे पूरा रूल करता था, और तब देवताओं की जो है पावर्स भी ख़त्म हो गई थी, और तब बाली से निपटने के लिए ब्राह्मण रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया, और वे प्रकट होकर के और उस फॉर्म में उसके दरबार पे गए। बाली अपनी दानवीरता के लिए मशहूर था। तब ब्राह्मण से खुश होकर के बाली ने उसको कहा कि आप कुछ भी मांगे। तो बाली को उन्होंने कहा कि मेरे को 3 गज़ ज़मीन चाहिए जो कि मेरे 3 स्टेप्स के अंदर आ जाए, कवर कर जाए। बाली तो इस बात पे बहुत उसने लाइटली लिया और कहा कि ये तो कुछ बात ही नहीं है, और मैं आपको दे दूँगा। तब जो है विष्णु जी ने अपना बहुत बड़ा उसका रूप बनाया, और एक स्टेप से उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप दिया, और दूसरे पे पूरी आकाश को नाप दिया, और तीसरे जो है उन्होंने बाली के ऊपर रख कर के उनको उसको पाताल भेज दिया। विष्णु जी के नेक्स्ट रूप जो हैं वो परशुराम जी हैं। परशुराम जी अपने गुस्से के लिए बड़े मशहूर हैं, और उनके हाथ में एक फरसा है, एक्स जिसे कहते हैं, और वो उनको फरसा जो है शिव जी ने प्रदान किया था। और परशुराम जी ने जन्म लिया एविल फोर्सेस को, बैड थिंग्स को क्रश करने के लिए। और उस वक़्त जो क्षत्रिय थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे और मनमानी करते थे। उनकी क्रूएल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए परशुराम जी अवतरित हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट विष्णु जी का अवतार लॉर्ड रामा। उन्होंने रावण का वध किया, और पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम थे, और सूर्य के डिसेंडेंट थे। विष्णु जी के नेक्स्ट रूप जो है कृष्ण भगवान, जो कि 16 कलाओं में निपुण थे, और सांवले रंग के थे, ग्वाले थे, मोरपंख को धारण करते थे, बांसुरी बजाते थे। उन्होंने जो है कौरवों का वध किया, और भी राक्षस राज ने, पूतना, इन सब का वध किया। महाभारत और गीता उन्हीं के ऊपर हमारे ग्रंथ हैं। विष्णु जी के 9th अवतार जो हैं वो लॉर्ड बुद्धा, जो कि मरकुरी को डिनोट करते हैं और इंटेलिजेंस को। उन्होंने बुद्ध धर्म का फाउंडेशन ले की। वे खुद एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे, और उन्होंने सब राजपाट छोड़कर और बौद्ध गया में जा कर के उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ पेड़ के नीचे बैठ कर के। विष्णु जी के 10th अवतार जो कि कल्कि अवतार, उन्होंने अभी जो है अवतरित होना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलयुग। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड एंड रिटन इन द ग्रंथ्स। और वो कहते हैं कि वाइट हॉर्स पे आएंगे, और उनके बाद बहुत ही चमत्कारी तलवार होगी, और देखते हैं वे जो है कब आएंगे, क्योंकि कलयुग तो अभी कब ख़त्म होगा कुछ कह नहीं सकते। पर इतना है कि उनके आने से कहते हैं कि जो भी अनराइटियस रूलर्स हैं उनका एंड होगा, और दोबारा से जो है अच्छे दिन वापसी होंगे। दोस्तों, आप ये देखिए कि सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, कोई किसी भी युग हो, उन सब में जो है धर्म अधर्म हमेशा साथ साथ ही चले हैं। जब जब अधर्म बड़ा है तो धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए विष्णु भगवान जी को खुद अवतार लेना पड़ा। डेमन से फाइट जो थी कोई आसान फाइट नहीं होती थी। इट वॉज नॉट ए सिंपल केक वॉक, रेदर उसके लिए सत्य की जीत के लिए भी और धर्म की जीत के लिए भी भगवान को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन इन धर्म एंड ग्रंथ। मैंने जस्ट उनको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताया है। अब उसमें कितनी बात बिलीवेबल है, कितनी सच है, कितनी झूठ है, ये सब तो कुछ कह नहीं सकते। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जस्ट फॉर द नॉलेज सेक एंड फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेस। दोस्तों, this concludes, and I'll come again for another interesting story in my next video.
Do give me some feedback so that I may make some improvement. Thank you very much.